अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड, आज हम तैयार करेंगे ईद के लिए स्पेशल ईद के लिए ड्रेस तैयार कर रही हूँ मैं आज। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल ड्रेस। ये इसके ऊपर लेस लगाएंगे और नीचे जो बड़ा हुआ कपड़ा वो फैब्रिक हमने लिया है आर्ट्सी कलर में। और ये शीशे वाली जो लेस है, मिरर लेस इसको कहते हैं, ये कहीं से भी यानी कि लेस वाली शॉप से आसानी से मिल जाती है। और इसको आयरन के साथ हम लगाएंगे। फ्रेंड, ये मैंने 5 मीटर कपड़ा ले लिया है और मैंने जो इसके साथ शलवार बनाई है बेल्ट वाली, उसका कपड़ा मैंने उतार के साइड पे कर लिया है। और ये इसके बाजू के लिए कट करके मैंने अलहदा किया हुआ है। और ये कमीज़ का कपड़ा जो है मैंने काट के अलहदा किया हुआ है। इसकी जो हम टोटल लेंथ है कमीज़ की, वो हम रखेंगे 38 इंच रेडी और 40 में मैं इसको कट करूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 22 साढ़े 22 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। और तीरे को मैं मार्क कर रही हूँ 7.5 इंच पे। शोल्डर जो इसका है ना वो 14 इंच रेडी रखेंगे। 7.5 इंच पे मैं मार्क कर ली हूँ, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन। और जो इसकी चेस्ट का निशान लगा रही हूँ मैं चेस्ट फिटिंग का, वो हम रखेंगे 20 इंच। और शोल्डर की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 8 इंच। और 8 इंच रख के हम इसको काट लेते हैं ऊपर से। ये देखें, इसकी जो है चेस्ट फिटिंग वो 20 इंच है। और 20 इंच में मैंने इसको निशान लगा लिया है। और जो शर्ट है उसको अभी मैंने काट के अलहदा नहीं किया नीचे से। यानी कि मैंने फ्रंट साइड को ना ऊपर से थोड़ा सा 1/4 इंच मैंने डीप कटिंग किया ऊपर से, और 1/4 इंच ही मैंने जो है ना डीप कटिंग किया है इसको चेस्ट से। अब इसकी लंबाई के पे मैश कर लेते हैं। 38 इंच मैंने इसको रेडी रखना, 38 इंच, लेकिन हम 40 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे। 2 इंच जो ना हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे एक्स्ट्रा। और मैं बगल से रख के नीचे को यानी कि 13.5 इंच पे मैं तरीस का निशान लगा रही हूँ। और तरीस से तकरीबन 3 इंच ऊपर मैं ना फिटिंग की कटिंग की है थोड़ी सी। इसमें प्लेट्स वगैरह नहीं डालेंगे। ये कुर्ता स्टाइल में मैं शर्ट बना रही हूँ ईद के लिए। ये मैंने निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पे। और पूरी शर्ट के ऊपर मैं 5.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी, ऊपर शोल्डर से रख के तीरे के ऊपर से दामन तक जो है ना 5.5 में। ये देखो मैंने निशान लगा लिया। और इसके ऊपर मैंने ये ड्रॉ भी कर लिया है चौक की मदद से। और बेहतर तो ये है कि इसको मैं आयरन की मदद से प्रेस करके इसकी जो है ना मैं तहें बैठा लूँ। तो मैंने निशान लगाया था 5.5 इंच पे, ये देखिए उसको मैंने आयरन किया और उसकी ना तहें बैठ गई हैं। ये शोल्डर की बाजू की कटिंग करने लगे हैं हम। बाजू को 20 इंच रेडी रखना हमने। इसके लिए मैंने 22 इंच पे इसका फैब्रिक लिया है, उसकी लेंथ जो है। और इसका जो शोल्डर है वो हमने रखना है 9 इंच, यानी कि 9 इंच रखना है हमने खुला। और मैं इसकी जो कटिंग वो 10 इंच पे करनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे हम। इसका जो आर्म होल है वो मैंने 8 इंच रखा है आगे से। 8 इंच हम रेडी रखेंगे। और मैंने जो है ना तकरीबन वो 8.5 इंच आगे से आर्म होल रखा है। ये 3 इंच मैंने शोल्डर की जो है ना इधर से डीपनेस लेनी है कटिंग के लिए। अब आगे वाला जो कपड़ा इसका पकड़ के बाजुओं का, उसकी शोल्डर से हम ना कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, तकरीबन 1/4 इंच। ये देखें, सिर्फ आगे वाला हिस्सा लिया मैंने दोनों बाजुओं का, फ्रंट साइड का। वहाँ से मैंने इसकी डीप कटिंग कर दी है जी फ्रेंड। अब आ चुके हम इसकी पट्टी की तरफ, बटन पट्टी और काज पट्टी की तरफ। 12 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है बटन पट्टी की। काज पट्टी की 12 इंच लेंथ ली है मैंने, और बटन पट्टी की मैंने 11 इंच लेंथ ली है। और ये तकरीबन 1 इंच थोड़ी सी, यानी कि 1.25 इंच जो है ना चौड़ाई है पट्टी की। काज पट्टी की चौड़ाई जो है 1.25 इंच है। लेडीज़ हैं इसलिए चौड़ी सी पट्टी लगा रही हूँ मैं। ये जो मैंने 11 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ये बटन पट्टी है। इसको देखें मैंने ऊपर पेस्ट कर रही हूँ कपड़े के ऊपर। अब हम काज पट्टी को भी इसी तरह ही पेस्ट कर लेते हैं कपड़े के ऊपर। हमेशा पट्टी लगाने से पहले ये ख्याल में रखना है कि जो हमने फोल्डिंग का मार्जिन है, छोटी फोल्डिंग का जो मार्जिन है, वो अपनी साइड पे रखना है। जिस साइड पे हम खड़े होंगे उसमें ये देखें छोटी जो फोल्डिंग है, थोड़ी फोल्डिंग मैंने अपनी साइड पे ली है। और पट्टी को जो मैंने राइट हैंड वाली साइड पे इसका जो है ना नीचे से तिकोन वो मैंने रखी है। फिर परफेक्ट जो है ना हमारी राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे पट्टी आएगी बन के। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से हाफ इंच मैंने अंदर को मोड़ के इसको आयरन कर लेते हैं सिलाई का मार्जिन छोड़ के।
इनके सिलाई का मार्जिन हमने इसके अंदर ही देना है। ये देखें, हाफ इंच मैंने एक साइड से फोल्ड किया, फिर मैंने इसको डबल फोल्ड करके फिर दूसरी साइड से भी हाफ इंच अंदर को फोल्ड किया। 2.5 इंच पे मैं इसके गले की चौड़ाई और 2.5 इंच पे ही इसके गले की जो लेंथ है उस पर मैं गोल कटिंग करूँगी। 2.5 इंच मैंने कटिंग किया है इसको। 4 इंच 2 इंच हाफ इंच पे। ये देखिए, जो बैक साइड है उसको मैंने 1 इंच डीप कटिंग किया और जो इसकी चौड़ाई है वो वैसे ही है 2.5 इंच ही। चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। अब जो बारीक पट्टी है उसको मैंने, जो हमारी कमीज़ होती है, कमीज़ के मैंने राइट साइड पे रखना है। और जो बटन पट्टी है ना, हमारी बटन पट्टी के बिल्कुल बराबर मैंने दरमियान में से काटा है। काज पट्टी के बराबर नहीं काटेंगे। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका। मैंने जहाँ पे बटन पट्टी हमारी लग के ख़त्म होती है, यानी कि चेस्ट के ऊपर, मैंने वहाँ से शुरू सिलाई करना इसको शुरू किया है। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। आपने पहले यकीनन ये यूट्यूब पे कहीं भी ये वीडियो नहीं देखी होगी। ये फर्स्ट वीडियो मैं बना के अपलोड कर रही हूँ मिरर लैस के साथ कुर्ते की। अब मैं बड़ी पट्टी जो है काज पट्टी, मैं उसको ज्वाइन कर रही हूँ इसके साथ। अब मैंने इसको ना गले के ऊपर, जहाँ मैंने 2.5 इंच कटिंग की थी राउंड शेप में गले की, वहाँ से मैं इसको लगाना शुरू कर रही हूँ। इसको बहुत ही एहतियात के साथ लगाएंगे, पट्टी को इधर उधर हमने नहीं फिसलने देना। और कपड़ा भी जो है ना कमीज़ का, उसको भी इधर उधर हमने नहीं होने देना। अगर इधर उधर इसका बैलेंस हो गया तो पट्टी में बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको ये दिखाई दे रहा है, लाइन से मैंने प्रेस के साथ जो की है, इसके बराबर मैं लेके आऊँगी इसको। इसका जो त्रिकोण है पट्टी की, उस लाइन के बराबर में लाऊंगी। और बिल्कुल आराम आराम से हम ये काम करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। अगर जल्दबाजी में हमने ये किया तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेती हूँ मैं। सिलाई के पहले मैं लगा के कपड़े के साथ साथ फोल्ड किया है। अब मैंने नीचे वाली जो पट्टी है उसको उठा के मैंने साइड पे कर दिया है नीचे से, और फिर से मैं सिलाई को वापस लेके आई हूँ। वापस ला के ये देखिए, पट्टी के किनारे किनारे पे मैं कैसे परफेक्ट पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। ये मैं तीरे की सिलाई ज्वाइन कर रही हूँ। आगे वाला और पीछे वाला दोनों मैंने पकड़ लिए हैं उसके शोल्डर गले के पास से, और ऊपर से तीरा पकड़ के उनकी मैं सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ। डबल सिलाई लगा ली मैंने तीरे की, पहले सिंगल सिलाई लगाई, अब मैंने डबल कर दिया इसको। फ्रेंड, अब इसका ना हम बैन जो रेडी करते हैं। 1 इंच हमने बैन जो है ना उसको चौड़ा रखना है। ये देखिए, मैंने इसकी गुलाई में कटे निशान लगा रही हूँ। पहले मैंने ना इसको सिलाई की मदद से बुकरम को डबल करके तो मैंने इसको सिलाई लगा ली है, बड़ा बड़ा टाका रख के। अब 1 इंच पे जो मैंने निशान लगाना था इसके ऊपर, ये देखें, 1 निशान लगा के फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ी हम बैन नहीं लगाएंगे। ये देखिए, मैंने पेंसिल के साथ ड्रा कर लिया इसको। बैन को गर्मी हम रेडी करेंगे। ये बैन का जो बटन वाली जगह है आगे से फ्रंट पे, वहाँ पे पहुँच गए हम। जी फ्रेंड, ये देखें, हमारा 16 इंच बैन जो है ना रेडी रहेगा। 38 इंच कुर्ते के ऊपर 16 इंच जो बैन है ना वो परफेक्ट रहेगी। 38 इंच जैसे कुर्ते की जो से कुर्ते की लंबाई होती है उसके ऊपर 16 इंच ही बैन अच्छी रहेगी। जी फ्रेंड, मैंने कपड़े को डबल कर लिया। डबल करके देखें, इसके किनारे किनारे पे बुकरम के मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। लेकिन सिलाई जो है ना बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बुकरम की साइड पे होनी चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट के उतार देते हैं और छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं इसको। और इसको पहले कर लेते हैं सीधा सीधा करके, इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करके फिर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट के उतारेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम कैंची के नोक के साथ इसको सीधा करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से कैंची नहीं लगाएंगे वरना कैंची इसके आर पार भी हो सकती है। ये मैं निशान लगा रही हूँ जहाँ पे हमने बैन अपना लगाना शुरू करना है ना, वहाँ पे, ताकि बैन जो है ना ऊपर नीचे ना हमारा हो, परफेक्ट जगह पे आए।
ये बैक साइड से मैं इसको जोड़ती लेके जाऊंगी। देखेंगे इसके ऊपर बहन जो है ना हमारी शर्ट बैठती है, कहीं से बहन या कमीज़ आगे पीछे तो नहीं होती बढ़ के। जी फ्रेंड, ये जो बटन पट्टी है, बटन पट्टी को मैंने इनको उल्टा करके रखा है कपड़े को। सीधी साइड इसकी मशीन वाली साइड पे है, दंदाल वाली साइड पे, और उल्टी साइड ऊपर की है। उसके ऊपर मैंने बहन रखा है और बहन को हम सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे वाले कपड़े को भी एहतियात से सीधा करेंगे हम। खींचना नहीं हमने, ना ही बहन के कपड़े को खींचना और ना ही हमने शर्ट के कपड़े को खींचना, वरना ये आउट बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम ये बहन की सिलाई लगाएंगे। गले के ऊपर इसको एडजस्ट करना है हमने। जी फ्रेंड, ये देखिए एक ही सिलाई में कितना अच्छा बहन रेडी हो चुका लग के। अब इसको मोड़ के सीधा कर लेते हैं और इसके ना अंदर जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई वाला, उसको ना हम तकरीबन 2-2 इंच की दूरी पे ना हम इसको कट लगा लेते हैं अंदर। उसके साथ ना बहन जो है ना वो इसमें फिनिशिंग आएगी, सिलवटें नहीं आएंगी। अब बहन को मैंने सीधा कर दिया है। सीधा करके इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, ताकि जो सिलाई वाला कपड़ा है वो बहन के अंदर वाली साइड पे दब जाए और सूख जाए। जो धागे वगैरह मैं इसको अंदर कर रही हूँ, काटूंगी नहीं, मैंने इसको अंदर कर दिया। तो खींच के बेन के अंदर वाली साइड पे कर दिया धागों को मैंने जुड़ी एक्स्ट्रा से। जी फ्रेंड, ये देखिए कितनी अच्छी बहन लग के रेडी हो चुकी है। घर में मैंने काट के बहन को रेडी कर लिया है। अब इसको मैं भरा टांका रख के सिलाई लगा लेती हूँ सीधी सीधी। ये इसका बाजू रेडी कर रही हूँ मैं सिलाई करके। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया बाजू को, फोल्ड करके। तो ये देखिए इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरी बाजू को सिलाई लगा के अब इसके बाजू के किनारे से भी सिलाई लगाऊंगी। हमें इसके ऊपर तरपाई नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर हमने ना मिरर लेस ज्वाइन करनी है। सबसे पहले हम गले के ऊपर लेस ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड, ये देखें जो है ना लेस को हमेशा हमने जब लगाना है ना मिरर लेस को, हमने इसको पट्टी के यानी कि जहाँ हमारी पट्टी का नीचे कोना आ रहा है वहाँ से लगानी शुरू करनी है हमने। बहुत ही तरीका आसान जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेस लगाने का। ये देखिए नीचे मैंने जिस जगह पे लेस लगानी है ना वहाँ पे मैंने लेस को रख दिया है, और वहाँ पे रख के उसके ऊपर मैंने ये आपके सामने पेपर रख लिया है। कोई भी पेपर अखबार का ले लें, कॉपी का ले लें, कोई भी जो एक्स्ट्रा आपके पास पेपर है ना उसको ले लें आप, और ऐसे करें। और इसके ऊपर लेस को ज्वाइन करेंगे इस्त्री के साथ। पहले हम जब ये लेस जुड़ जाएगी उसको पीछे करके हम कपड़े की मदद से ना इसको ऊपर से दबाएंगे। गले के ऊपर मैंने लेस ज्वाइन कर ली है। अब मैं कर रही हूँ जो कमीज़ के ऊपर मैंने 5.5 में निशान लगाए थे साइडों पे तरीज़ों के जैसे, उन निशान के ऊपर मैं लेस ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैं कपड़े की मदद से आपको दबा के दिखाऊंगी इसको कैसे हमने इसको रेडी करना है। तकरीबन आयरन जो है ना उसको मैं 30 सेकंड के लिए उसके ऊपर लेस के ऊपर रखती हूँ। 30 सेकंड से कम नहीं रखूँगी। 30 सेकंड से कम रखूँगी तो ये जुड़ेगी नहीं। ये देखें अब मैं कपड़े की मदद से इसको ऊपर से दबा दिया। जिस तरह हम तवे के ऊपर रोटियों को नहीं सेकते उसी तरह मैं इसको भी सेक रही हूँ। इस तरह ना लेस अच्छी तरीके से साथ इसके कपड़े के जम जाएगी। जितना मर्ज़ी आप कपड़ा बाद में यूज़ करें ये उतरेगी नहीं। यानी ये मैंने शोल्डर पे आके इसको काट दिया है। पहले मैंने गले के गिर्द लेस जॉइंट किया है, अब मैंने तरीज़ों के ऊपर कर रही हूँ। और एक एक लेयर जो है ना मैंने लेस की और भी ज्वाइन करनी है। वीडियो के लास्ट पे आपको ना फाइनल लुक शर्ट की दिखाई देगी, वहाँ पे आप देखिएगा कि कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। अब मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है, जहाँ पे मैंने लेस लगाई है सीधी सीधी साइड पे, उसी के ऊपर दोबारा फिर मैं पेपर रख के ना तो आयरन की मदद से मैं इसको ना दबा रही हूँ ऊपर से उल्टी साइड से। देख रहे हैं आप किस तरह, यानी कि जो लेस का जो भी साथ में चिपकने वाली जो भी चीज़ थी लेस के साथ में ग्लू सा, वो देखें आर पार हो गया कपड़े के और लेस बिल्कुल ज्वाइंट होगी। जो मैंने कागज़ लगाया था वो उतारते हुए साथ में कागज़ भी फट गया है।
हाँ जी, मैं बाजू की सिलाई लगा रही हूँ। बाजू का आगे मैंने लेस लगा के रेडी कर ली है। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो देख के वीडियो को लाइक किया करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी आपको। आप लोग तो बताते नहीं हैं। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये मैं फिटिंग सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ। शोल्डर और कमीज़ को आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपने मेरी वीडियो देखी तो मैं ये दामन जो है उसकी मैं सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड ये बन के हमारे कुर्ता बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाय।